अभी अभी सेना ने चीन की दबी कुचली आंखें फोड़ी। सेना का बड़ा प्रहार, अजीत डोभाल की पुष्टि। जी हां, चीन और कांग्रेस पार्टी, जी हां कांग्रेस पार्टी दोनों ही शायद भूल रहे हैं कि ये नया भारत है। वो सोच रहे हैं कि ये 1962 का भारत है। लेकिन अभी अभी लद्दाख बॉर्डर से जो खबर आ रही है उसे सुनकर आप कमेंट्स बॉक्स में भारत माता की जय लिखना नहीं भूलेंगे। चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए हम आपको खबर पर ले चलते हैं। लेकिन अगर आपने आधे में वीडियो छोड़ी तो आप गलत फहमी का शिकार हो सकते हैं, इसलिए पूरी खबर जरूर देखें। दरअसल लद्दाख में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुए टकराव को भले ही स्थानीय स्तर पर सुलझा लिया गया, लेकिन मामला पूरी तरह शांत नहीं हुआ। चीन ने सीमा पर बड़े पैमाने पर सैनिकों की तैनाती कर दी है। बड़ी तादाद में मोटार बोट भी तैनात किए गए हैं। सूत्रों ने एक अखबार इकोनॉमिक्स टाइम्स को बताया कि हालात पर भारत के शीर्ष नेतृत्व की करीबी नजर है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और हर एक गतिविधियों की जानकारी ले रहे हैं। चीन का यह डर्टी गेम उस वक्त चल रहा है जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है और इससे निपटने में लगी है। कोरोना वायरस चीन से पूरी दुनिया में फैला। अब यह मांग जोर पकड़ रही है कि वायरस के फैलने की अंतर्राष्ट्रीय जांच हो और हजारों मौतों की जिम्मेदारी तय हो। ऐसे वक्त में चीन न सिर्फ जगह जगह टकराव के जरिए इस मुद्दे से ध्यान भटका रहा है, बल्कि नेपाल को भी भारत के खिलाफ भड़का रहा है। माना जा रहा है कि लिपलेख मामले में नेपाल को उकसाने में चीन का ही हाथ है। भारत चीन सीमा पर दोनों देशों के सैनिकों के बीच नोक-झोंक टकराव आम बात है। सीमा पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, इसलिए पेट्रोलिंग के दौरान जब भी दोनों देशों के सैनिकों का आमना सामना होता है तो उनमें कभी हल्की तो कभी तीखी नोक-झोंक देखने को मिलती है। लेकिन इस बार का टकराव गंभीर रूप लेता नजर आ रहा है। टकराव के बाद चीन ने अपनी ओर से सैनिकों का जमावड़ा बढ़ा दिया है। चीन के सैनिक इस हफ्ते उसी क्षेत्र में सैन्य अभ्यास कर रहे थे। उस सैन्य अभ्यास में इस्तेमाल हो रहे भारी हथियारों, सैन्य साजो सामानों को भी चीन ने बॉर्डर पर तैनात कर दिया है। यह भी माना जा रहा है कि चीनी सैनिकों ने पोगोंग सो लेक के किनारे अपनी अपनी पोजीशन भी ले ली है और मोटर बोट के जरिए आक्रामक गश्ती कर रहे हैं। इतना ही नहीं, बताया जा रहा है कि भारतीय सेना ने जो अस्थायी ढांचा बना रखे थे उन्हें भी नुकसान पहुंचाया गया है। गलवाना में जहां दोनों देशों के सैनिकों के बीच टकराव हुआ, वहां चीन के सैनिक अब भी तैनात हैं। जवाब में भारत ने भी सैनिकों के जमावड़े को बढ़ा दिया। अजीत डोभाल ने कमर कस ली। जो रिपोर्ट्स आ रही है उसके मुताबिक गलवान में टकराव वाली जगह के करीब 4 किलोमीटर के दायरे में चीन ने अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती कर दी है। सूत्रों ने बताया कि चीनी सैनिकों का संभावित निशाना तरबुक शियोक दौलत बेग ओल्डी रोड हो सकता है, जिसे भारत ने पिछले साल बनाया है। यह रोड सब सेक्टर नॉर्थ SSN के लिए जीवन रेखा की तरह है। हालांकि चीन को किसी भी तरह की हिमाकत को रोकने के लिए भारत ने भी पर्याप्त संख्या में सैनिकों की तैनाती की है। सूत्रों ने बताया कि जमीनी स्थिति 1962 से जुदा है। चीनी सेना ज्यादा तादाद की वजह से बहुत भारी पड़ी थी, लेकिन इस वक्त अब ऐसा नहीं होगा। गलवाना एरिया में रोड और पुल बनाने से चीनी पक्ष नाखुश हैं। भारतीय सुरक्षा बल पुल और रोड का इस्तेमाल पेट्रोलिंग के लिए कर रहे हैं। इसके अलावा इनसे स्थानीय आबादी का जीवन भी आसान हुआ है। दोनों देशों के बीच विवाद को उच्च स्तर पर बातचीत के जरिए हल करने की कोशिशें जारी हैं। हालांकि चीनी मीडिया की हालिया टिप्पणी बताती है कि चीन आक्रामक रुख अपना रखा है। चीनी मीडिया के मुताबिक चीन इलाके पर अपनी पकड़ मजबूत कर रखा है। ताजा स्थितियों पर
भारतीय पक्ष ने विस्तार से कोई टिप्पणी नहीं की है, बल्कि यही कहा है कि विवादित सीमा पर इस तरह के टकराव होते रहते हैं और इन्हें बातचीत के जरिए लोकल स्तर पर ही निपटाया जा सकता है। लद्दाख में टकराव के बाद दोनों देशों ने टकराव वाली जगह और आसपास के इलाके में अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी है, जो अब दूसरे हफ्ते में प्रवेश कर गया है। जिस जगह पर टकराव हुआ था वहां पर चीन की तरफ से 80 से ज्यादा टेंट लगाए जा चुके हैं। इसके अलावा चीन की तरफ से अस्थायी डिफेंसिव पोजीशन भी तैयार किए गए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि चीन ने गलवान नदी के करीब रीइंफोर्समेंट भी तैयार कर रखा है। लेकिन हम आपको बता दें कि अजीत डोभाल का जो प्लान है उससे चीन की यह नापाक हरकत बिल्कुल ही फ्लॉप होने वाली है। जी हां, भारतीय सेना ने भी कमर कस रखा है। चीनी मीडिया ने जितनी इंफॉर्मेशन दी वो तो हमने आपको बता दी, लेकिन भारतीय सेना की क्या गतिविधि चल रही है इसको ओपन करना हमारा काम नहीं है। ये एक सीक्रेट है और सीक्रेट रहना भी चाहिए। चीनी मीडिया भले ही अपने सैनिकों के बारे में लोगों को बता रही है, लेकिन हम आपको सिर्फ इतना बता सकते हैं कि अजीत डोभाल ने बहुत बड़ी प्लानिंग कर ली है और इस प्लानिंग के तहत चीन से निपटा जाएगा।